दोस्तों, एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिनका उम्र लगभग होता है 60 साल के ऊपर और वो रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी होते हैं। जब रिटायर होता है तो उनके पास अच्छा खासा पैसा आता है, तो सोचते हैं क्यों ना चले हम अपने बेटे को एक कार गिफ्ट करें खरीद करके। आखिर तो मेरा बेटा पैसा क्या करेंगे लेकर के। तो बुजुर्ग व्यक्ति एकदम सादे कपड़ों में पुराना कपड़ा पहन करके वो ऑटो से जाते हैं, शोरूम के सामने रुकते हैं। जब शोरूम के सामने रुकते हैं तो जब शोरूम में जैसे एंट्री मारते तो वहाँ पे जो गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड, उनको भिखारी समझ करके शोरूम से बाहर भगाने लगता है, लेकिन वो नहीं भागते हैं। जैसे तैसे वो बुजुर्ग व्यक्ति शोरूम के अंदर चले जाते हैं। जब शोरूम के अंदर जाते हैं, शोरूम के अंदर जाने के बाद वो कहते हैं कि तुम्हारे शोरूम में जो सबसे महंगी कार हो वो मुझे दिखाओ, मुझे खरीदना है। तो बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुन करके हर कोई हंसने लगता है, समझते कोई पागल आया हो क्या मेरे शोरूम में। अब उन लोगों को अंदाजा नहीं था कि जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है रेलवे का एक सीनियर एम्प्लॉय है, जो बहुत बड़े पोस्ट पे था, जो रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद इनके पास लगभग 26 से 27 करोड़ रुपए है, लेकिन उन लोगों को अंदाजा नहीं था इस सामने कौन व्यक्ति है। वो लोग कहते हैं कि ये बात बता बुढ़े, तुम यहाँ पर कार की कीमत पूछने के लिए, यहाँ पे जितनी भी कारें खड़ी है, यहाँ पर एक पहिया छोड़ो, यहाँ का एक नट खरीदने के भर की तुम्हारी औकात नहीं है। उसको खरीदने के लिए जिंदगी भर भीख मांगते मांगते तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम भीख इकट्ठा करके तुम गाड़ी नहीं खरीद सकते। ये बात सुन करके बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है। तो वहाँ के सेल्समैन से कहता है और मैनेजर को बुलाता, कहता बेटा एक बात तुम बता, क्या तुम किसी के कपड़ों से तुम जज कर सकते हो? क्या पता मैं तुम्हारे पूरे शोरूम को खरीद लूं। ये बात सुनकर के मैनेजर भी हंसने लगता है। उसी बात को लेकर के बुजुर्ग व्यक्ति को जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है बुढ़े ठहर के तू जहां से आया भिखारी, यहाँ से निकल के चले जा, नहीं तो अभी हम पुलिस को बुला करके तुझे जेल में भिजवा देंगे। दोस्तों, ये बात सुनकर के बुजुर्ग व्यक्ति रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे बाप के समान हूँ, तुमने मुझे मारा क्यों? तुमने मुझे क्यों थप्पड़? अरे मैं तो अपने बेटे को बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए आया था। मैं सोचा तुम्हारे शोरूम से एक बेहतरीन कार खरीदूं और अपने बेटे को हम एक कार गिफ्ट करें, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मारा, जलील किया। खैर कोई बात नहीं बेटा, तुम कार मुझे दिखा दो। लेकिन दोस्तों, लोग बात नहीं मानते हैं। वो लोग कभी भी समझते हैं कोई भिखारी ही होगा, क्योंकि वो जो बुजुर्ग होते हैं साथ में वो पैसा बैग में ना रख करके बोरा में लेकर के पैसा जाते हैं। उस समय के बोरे में लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए होता है। उसके बाद वो मैनेजर कहता है कि ये तुम जो अपना गटर खाना लाए हो, जो कबाड़ बीनने वाला बोरा लाए, उसको लेकर के फौरन चले जा। तो नहीं मानते, सिक्योरिटी गार्ड को मैनेजर बुलाता है, धक्का मार करके गेट से बाहर भगा देता है। जैसे गेट के बाहर धक्का देते तभी उस व्यक्ति का लड़का आता है। और लड़का जब देखता अपने पिता को कि मेरे पिता को ये शोरूम वाले धक्का मार करके बाहर भगा रहे हैं, वो सोच में पड़ जाता कि मेरे बेटे के साथ ऐसा, मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो सिक्योरिटी गार्ड से उसका बेटा पूछता है कि तुमने इनके साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया? वो कहता सभी भिखारी आदमी है, क्या करके तंग कर रहा है कभी से। उसके बाद तुरंत उसका लड़का एक थप्पड़ सिक्योरिटी गार्ड से मारता है। कहता तुम्हारी औकात हुई कैसे, तुम्हारी कैसी हैसियत हुई इनके बारे में बोलने के लिए? तुम जानते हो ये कौन है? ऐसा छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में बता दूं, पहले बताओ तुम्हारा मैनेजर का है। उसके बाद जैसे मैनेजर देखता है उस बुजुर्ग व्यक्ति के लड़के को, तुरंत आता है, हाथ मिलाता है, कहता है सर आइए आपको वेलकम है, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, क्या लेंगे? वो कहता है कि इस कंपनी की जो सबसे महंगी कार है मुझे वो दिखाओ, और तुम्हारी चाय काफी बाद में। उसके बाद दोस्तों सबसे महंगी कार दिखाता है 13 करोड़ की। जब 13 करोड़ रुपए हो जाता है तब वो कहता है कि मैनेजर कि सर क्रेडिट कार्ड दे दे। दरअसल मैनेजर उस लड़के को, जिसको भिखारी समझता था, उसको क्यों इतना रिस्पेक्ट कर रहा था? क्योंकि लड़का अपने शहर का एक फेमस बिजनेसमैन होता है। तो लड़का उस मैनेजर को अपना क्रेडिट कार्ड देता, कहता जाओ स्वीप कर लो। दोस्तों उसके बाद जब वो मैनेजर जाता है क्रेडिट कार्ड को स्वीप करने के लिए, तो उसमें बैलेंस नहीं, तो पैसा नहीं होता। मैनेजर कहता सर आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप क्रेडिट कार्ड दिए भी जो है उसमें बैलेंस नहीं है। वो कहता है दरअसल मैं एक छोटा सा मजाक किया, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, पेमेंट तो और कोई करेगा।
मेरा बॉस करेगा, मेरा गॉड करेगा। तो मैनेजर अचंभव पड़ जाता कि इसकी गार्ड और बॉस कौन है। तो दोस्तों वो लड़का तुरंत जो है अपने पिता को अंदर बुलाता है। जब उनके पिता अंदर आते हैं तो मैनेजर तुरंत कहता है, भिखारी तू कहाँ दोबारा आ गया, चले आज भाग। तुरंत दोस्तों वो लड़का कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी औकात कैसी हुई मेरे पिता के बारे में बोलने के लिए। जैसे दोस्तों बात मैनेजर सुनता है उसका होश हवास हो जाता है। कहता है, सर ये आपके पिता है, मुझे तो यकीन है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मैनेजर कहता हाँ ये मेरे पिता है। दोस्तों लड़का मैनेजर से कहता हाँ मेरे पिता है। दोस्तों मैनेजर तुरंत उसके पाँव गिर जाता है, लड़के को माफी मांगने लगता है। लड़का नहीं माफ करता, कहता है कि ये जो तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारा शोरूम पूरा खरीदने के लिए मैं एक औकात हैसियत रखता हूँ, और तुम्हारा कैसी औकात हुई तो पैसा फुटी कौड़ी कमाने के लिए तुमने मेरे पिता के बारे में ऐसे कहा। उसके बाद दोस्तों बहुत माफी मांगता हूँ, कहता नहीं तुमको तो नौकरी जाना ही जाना, तुम्हारी कंपनी भी बंद हो गई। तभी वो कहता कि अपने बॉस को बुलाओ, जो तुम्हारा ओनर है शोरूम का। ओनर का शोरूम को जब जानकारी में तो भाग भाग के दौड़ते हुए आता है। कहता है लड़के सर क्या आपको दिक्कत हुई, क्या तकलीफ हुई, पूरी बात बताता है। ओनर भी माफी मांगने लगता दोस्तों, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी अब शोरूम बंद करके देंगे, क्योंकि मेरे पिता की इज्जत का सवाल आ चुका है, मेरे पिता की बात आ चुकी है। दोस्तों वो जो है मालिक भी हाथ जोड़ने की माफी मांगने लगता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि बेटा छोड़ो, जाने दो, माफ कर दो, इन लोगों अपनी गलती की ढिलाई छोड़ दिया। तो दोस्तों बुजुर्ग व्यक्ति तुम लोगों से कहते हैं कि बेटा अगर जिंदगी में तुम लोगों को आगे बढ़ना, कभी किसी के पहनावे से उसको जज नहीं करना चाहिए, कभी उसकी औकात हैसियत की पता नहीं करना चाहिए। तुमने आज जो मेरे साथ ऐसा किया कभी किसी के साथ मत करना, क्योंकि जो ग्राहक होते हैं वो भगवान के बराबर होता है। दोस्तों वो लड़का वहां से चला जाता है। बुजुर्ग कहता है बेटा मुझे गाड़ी नहीं लेनी है, कहीं और चलोगे। तो शोरूम का मालिक कहता है कि सर गाड़ी मेरे तरफ से गिफ्ट ले लीजिए, पैसे की जरूरत नहीं है। तो लड़का कहता है मैं तुम्हारे शोरूम पे आग लगा दूं ऐसे गिफ्ट पे, अगर दोबारा अपनी जुबान से बोला। दोस्तों लोग वहां से चले जाते हैं दूसरे शोरूम पे, और बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे को 56.5 करोड़ रुपए का एक शानदार लग्जरी कार गिफ्ट करते हैं। दोस्तों जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी की तकलीफ पहुंचाना नहीं। दरअसल आप सभी लोग को जागरूक करना है कि कभी किसी के पहनावे से किसी का हैसियत का पता नहीं करना चाहिए, ना तो उसके हालात को देखते हुए मजाक उड़ाना चाहिए। कभी भी किसी का भी हालात वक्त बदल सकता है। जय